परचम दुनिया में लहराया है, जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है, देवबंद ने इस्लाम का परचम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये आजकल के रज़ाख़ानी हज़रात जो हैं, ये अपने कुछ पढ़े लिखे लोगों के चेले चपाटी करते हुए तरह तरह के स्कैन लिए फिरते हैं हमारे अकाबिर के मुताल्लिक़। उनमें से एक ख़ास तौर से एक स्कैन ये भी रहता है जिसमें सवाल होता है कि इनके अकाबिर जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी ये कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जैसा और जितना इल्म गैब अता फरमाया वैसा इल्म जानवर और पागलों को, बच्चों को भी हासिल है। ये किताब नेट से लोड कर लिए हैं और उसी का स्क्रीन शॉट लेकर के घूमते फिरते रहते हैं। तो इसकी हकीकत क्या है उसका हम आज खुलासा करेंगे मुख्तसर अंदाज में। आप में से जो भी सुन रहा है उसको सुने, गौर से देखें, सुने। जब भी कोई रज़ाख़ानी इस तरह की हरकत करता हुआ दिखे या आप सुनने में आए, आपके कानों में ऐसी आवाज़ें पड़ें, तो उसका भरपूर जवाब दे सकें। और बहुत ही आसान है। ये जो एतराज़ किया जाता है, तो ये जो मोतरीज़ हमारे हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की एक किताब है हिफ्ज़ुल ईमान। हिफ्ज़ुल ईमान की एक इबारत ली और उसी पे किया है। जिस इबारत पर एतराज़ किया वो असल एक साइल के सवाल के जवाब है। साइल ने हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत शाह अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा से किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह सकते हैं या नहीं। 3 सवाल किए थे। ये जो साइल था उसने 3 सवाल किए थे, उसमें से मैं तीसरा सवाल का पस मंज़र बताता हूँ। तीसरा सवाल क्या था? वो ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह सकते हैं या नहीं। तो हज़रत ने इसका मुफस्सल जवाब तहरीर फरमाया। इस मसले पे हम रोशनी डालने से पहले इस बात को उजागर करेंगे, ख़ुलासा इस बात का हम करेंगे कि इसी इबारत पर, इस किताब यानी हिफ्ज़ुल ईमान की इस इबारत पे जो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने कुफ्र का फतवा उलमा हरमैन शरीफैन से लेकर के आया, उसका हम पस मंज़र जानेंगे कि वो किस दीदा दिलेरी के साथ और किस बुग़्ज़ व इनाद का उसमें मुज़ाहरा करके और किस बयानी करके हमारे उलमा पे ये फ़तवा लगाया है। और पूरी रज़ाख़ानी ज़ुर्रियत को ये ट्रेनिंग दी गई और बताया गया इस बात को कि आप एक पहलू को देखना, दूसरे पहलू को नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना, ताकि लोगों के अंदर उलमाए देवबंद की जानिब मुतनफ़िराना रविश इख्तियार हो और तनफ़ुर की नज़र से लोग देखें उलमाए देवबंद को। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ उन चेले चपाटों को जो ये स्कैन लेकर फिरते हैं हमारे अकाबिरीन के मुतालिक, जबकि इनको चाहिए था कि पहले ख़ुद अपने आला हज़रत की किताब हुसामुल हरमैन पढ़ते, चूँकि सबसे पहले एतराज़ इनके अहमद रज़ा ने उठाया, तो ज़रूरी था कि हुसामुल हरमैन से पेश करते ये लोग हिफ्ज़ुल ईमान की जो इबारत है उसको पेश करते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। सामिईन, मैं अब उस इबारत को आपके सामने नक़ल करूँगा जिसको अहमद रज़ा ने हुसामुल हरमैन के अंदर जगह दी है। इनकी किताब पहले आप वो इबारत जो हिफ्ज़ुल ईमान की है, इस किताब का इबारत को हुसामुल हरमैन से मुलाहज़ा करें। अला मनहरिल कुफ्र वल मैन, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी इसके सफ़ा नंबर 26 पर हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत नक़ल कर रहे हैं। आप देखें किस तरह अहमद रज़ा ने हिफ्ज़ुल ईमान की चटनी बना करके हुसामुल हरमैन के अंदर जगह दी है। कुछ मिर्चा डाला, धनिया डाला,
अदरक डाला, पुदीना की पत्ती भी डाली और उसको एक बर्तन में घोट करके चटनी बनाई, जिसका मज़ा आज तक ये रज़ा ख़ानी चख रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑडियो के बाद, इस जवाब के बाद मैं समझता हूँ कि इन रज़ा ख़ानियों के इस जायके को इंशाल्लाह ये बदमज़ा कर देगी। तो पहले आप इस चटनी को देखें। ये हुसामुल हरमैन की इबारत है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आप बगौर सुने और देखें भी, और फिर बाद में आप हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत, जिस पर कुफ्र का फतवा लेके आया अहमद रज़ा, उसको मुलाज़ा करें, उसका और इससे तकाबुल करें। देखें क्या यही मिनअन इबारत हिफ्ज़ुल ईमान में है जो हुसामुल हरमैन में अहमद रज़ा ने चटनी बनाई हुई है। तो सामिईन मुलाहज़ा करें, यह हुसामुल हरमैन सफ़ा 26 पे अहमद रज़ा लिखता है कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़त तलब अम्र यह है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तख़सीस। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र, बकर, हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। और अगर तमाम उलूम गैब मुराद हैं तो इस तरह कि इससे एक फ़र्द भी खारिज ना हो रहे तो इसका बुतलान दलील नक़ली व अक़ली से साबित है। ये इबारत रही हुसामुल हरमैन की जो हिफ्ज़ुल ईमान से अहमद रज़ा ने यहाँ लिखी है। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी असल इबारत जो हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर दर्ज है वो दिखाते हैं, ताकि आप लोग इस इबारत को यानी हुसामुल हरमैन की इबारत नकल करदा और जो हज़रत मौलाना हकीम उल उम्मत अशाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान सफ़ा 15 पे तहरीर किया है, उसको आप दोनों इबारतों को मिलाएं, फिर देखें कि ये दजल, फ़रेब और कज़्ज़ाबियत किसने कहाँ दिखाई। अहमद रज़ा ने ये किज़्ब, बहतान तराशी वहाँ जाके की जहाँ लोग अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए जाते, अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करने के लिए जाते हरमैन शरीफैन में। मुझे ताज्जुब होता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी वो कादियान में बैठ करके किज़्ब, बहतान तराशी, झूठ बोलता रहा, लेकिन ये उसका भी बाप निकला और ये वहाँ गया जहाँ लोग अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करने के लिए जाते हैं, यानी हरमैन शरीफैन में जाकर के किज़्ब, झूठ बोला, ये उसका भी बाप निकला। आप देखें जो इबारत हज़रत मौलाना हकीम उल उम्मत अशाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान में नक़ल की है, उसको मुलाहज़ा फरमाएं। ये किताब हमारे हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की है, हिफ्ज़ुल ईमान। ये दारुल किताब देवबंद ने नशर किया इसको। इसके सफ़ा 15 पे क्या फरमाया गया है, जिस पे अहमद रज़ा ने कुफ्र का फतवा लेके आया, वो इबारत नकल करें हमारी असल किताब से। असल किताब में हमारी ये सफ़ा नंबर 15 पे इबारत मुलाहज़ा फरमाएं सामिईन, वो ये है ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। ये हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की इबारत वो ख़ुद तहरीर कर रहे हैं और इसी पे फतवा लेके आया है। वो ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़त तलब अम्र यह है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तख़सीस, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र, बकर, हर सभी मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है। तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब
इल्म होता जो दूसरे शख्स से मख्फी है तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जावे। फिर अगर ज़ैद उसका इल्तिज़ाम कर ले कि हाँ मैंने सबको आलिमुल गैब कहूँगा, तो फिर गैब को मिन जुमला कमालात नबविया क्यों शुमार किया जाता है? जिस अम्र में मोमिन बल्कि इंसान की भी खुसूसियत ना हो वो कमालात नबविया से कब हो सकता है? और अगर इल्तिज़ाम न किया जावे तो नबी गैर नबी में वजह फ़र्क बयान करना ज़रूरी है। अब आप देखें ये इबारत असल है, सफ़ा 15 से नकल करके हुसामुल हरमैन में कहाँ तक नकल किया? हासिल है तक। इसमें जो है हासिल है यहाँ तक हुसामुल हरमैन में अहमद रज़ा ने नकल की। उसके बाद उसने चटनी बनाई, फिर यहाँ आया अगर तमाम उलूम गैब मुराद हैं। ये इबारत जो है ये हुसामुल हरमैन में चटनी मिली हुई बनी है। अगर तमाम उलूम गैब मुराद हैं इस तरह के, तो इस तरह मुराद हैं, इस तरह इसमें लफ्ज़ लिखा हुआ। और अहमद रज़ा ने क्या चटनी बनाई थी कि अगर तमाम उलूम गैब मुराद हैं तो इस तरह, तो का लफ्ज़ उसने खयानत करके बढ़ाया। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लफ्ज़ हर्फ तो इस तरह। हालांकि इस इबारत में आपको देखें आपको नज़र नहीं आ रहा है ही नहीं, लेकिन अहमद रज़ा ने चटनी बनाई तो उसने लिखा अगर तमाम उलूम गैब मुराद हैं तो इस तरह। हालांकि हमारी किताब में तो लफ्ज़ नहीं है और हुसामुल हरमैन में है। तो इस तरह कि इसकी एक फ़र्द भी खारिज न रहे तो इसका बुतलान दलील नक़ली व अक़ली से साबित है व दलाइल नक़लिया बेशुमार हैं। आपको इसमें दो अल्फाज, हालांकि उसको पूरी सफ़ा 15 से 16 तक यहाँ तक निकल करना चाहिए था, दलाइल नक़लिया बेशुमार हैं तक, लेकिन उसने ये तकरीबन तीन नहीं, 1 2 3 और 4 5 6 लाइन छोड़ करके 7वीं लाइन सफ़ा 16 से लिया और 8वीं भी लिया। और सफ़ा 16 की दो लाइनों जो लाइन ली हैं अहमद रज़ा ने उसमें भी चटनी बनाई। एक में तो अगर तमाम उलूम गैर मुराद हैं, इसके बाद तो लफ्ज़ बढ़ाया, ठीक है। और फिर इसमें है कि दलाइल नक़लिया एक फ़र्द भी खारिज ना रहे तो, इसमें ना रहे तो इसका बुतलान दलील नक़ली व अक़ली से साबित है। लेकिन अहमद रज़ा ने अपनी किताब में चटनी क्या बनाई कि एक फ़र्द भी ना हो है, एक फ़र्द भी खारिज ना हो रहे, इस तरह के अल्फाज इसमें बढ़ाया है। ये आप देख सकते हैं कि अगर तमाम उलूम गैब मुराद हैं तो इस तरह के इससे एक फ़र्द भी खारिज ना हो रहे तो इसका बुतलान दलील नक़ली व अक़ली से साबित है। जो सफ़ा 16 से अहमद रज़ा ने दो इबारतें नकल की हैं सफ़ा 16 की हिफ्ज़ुल ईमान में, उसमें भी उसने चटनी बनाई। ये देखें। और सामईन जो मैंने इबारत नकल की है ये हमारी असल किताब जो दारुल किताब वालों ने छापी है, इससे मैंने नकल किया। अब एक और हमारी किताब जो असल है ये हिफ्ज़ुल ईमान, इसका एडिशन बदला हुआ है, ये मकतबा इमदादिया वालों ने छापा है। इसके सफ़ा 9 पे लिखा हुआ, हालांकि ये जो दारुल किताब वालों ने छापा इसमें सफ़ा 15 है, 15-16, और जो दारुल किताब इमदादिया है, मकतबा इमदादिया, इन्होंने सफ़ा 9 पे नकल किया है। उसको आप देखें असल इबारत, इससे भी हम आपको पेश कर दें ताकि दो एडिशन मिले आपको तो आपको सफ़ा याद रहे। चूँकि अगर हम एक एडिशन देखेंगे तो उसमें कुछ सफ़ा रहेगा और दूसरा एडिशन देखेंगे तो दूसरा सफ़ा रहता है, इसलिए आपको ये वहम ना हो, इसलिए हम आपको दूसरे एडिशन में भी दिखा दें। ये मकतबा इमदादिया वालों ने छापा है, इसके सफ़ा 9 पे आपको मिलेगा। अगर ये देखेंगे तो इसमें असल इबारत है जिसको हैत मौलाना हकीम उलूमत अशा अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने तहरीर किया है। वो ये है कि फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना
अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि इससे मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैब या मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सभी मजनून बल्कि जमी हैवानात और बहाइम के लिए भी हासिल है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी चीज़ ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, यानी छुपा हुआ है, तो सबको आलिमुल गैब कहा जाए। ये इबारत हिफ्ज़ुल ईमान सफ़ा 9 पे मकतबे इमदादिया वालों ने छपा है। आपने हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा की पूरी इबारत मिनअन मुलाहज़ा फरमाई। इसमें कहीं भी ये नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जैसा और जितना इल्म गैब अता फरमाया है वैसा इल्म जानवरों, पागलों और बच्चों को भी हासिल है। आपने कहीं नहीं देखा, मिला आपको नहीं मिला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जैसा और जितना इल्म अता फरमाया है वैसा इल्म जानवरों, पागलों और बच्चों को भी हासिल है। इस तरह के ये रज़ा ख़ानी हजरात एतराज़ करते, सवाल करते, ये ख़यानत है। अब रही हज़रत की इबारत के ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सभी मजनून बल्कि जमी हैवानात बहाइम के लिए भी हासिल है। इससे ये मतलब अख्ज़ करना, निकालना कि हज़रत अशरफ अली थानवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को पागलों, जानवरों के बराबर बतलाया है, अक्ल नक़ल के ख़िलाफ़ और बददयानती की दलील है। बल्कि हज़रत मौलाना हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा की इबारत का मतलब ये है कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं, यानी आलिमुल गैब होने के लिए अगर बाज़ गैब की बातों से वाकिफ़ होना काफ़ी है, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म यानी बाज़ उलूम गैबिया और बाज़ मुग़ीबात और जुज़इयात का इल्म ज़ैद व अम्र वगैरह को भी हासिल है। इस तफसील से ये मालूम हो गया कि हज़रत की मुराद लफ्ज़ ऐसा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इल्म मुराद नहीं है, बल्कि हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी की मुराद लफ्ज़ ऐसा से इस कदर और इतना यानी बाज़ मुग़ीबात का इल्म मुराद है, बाज़ का। चुनांचे अमीर मिनाई मरहूम अलैहिर्रहमा अपनी किताब अमीरुल लुग़ात जिल्द 2 सफ़ा 302 पे लिखते हैं कि लफ्ज़ ऐसा इस किस्म या इस कदर या इतना के माने में भी आता है। लिहाजा लफ्ज़ ऐसा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इल्म मुराद नहीं है, बल्कि बाज़ उलूम गैब मुराद है। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को ज़ैद व अम्र वगैरह के इल्म के साथ तशबीह नहीं दी जा रही है, बल्कि ज़ैद व अम्र वगैरह के लिए बाज़ उलूम गैबिया का इस बात किया जा रहा है। यानी अगर बाज़ उलूम गैबिया की वजह से आलिमुल गैब का इतलाक़ दुरुस्त है, तो ज़ैद व अम्र को भी आलिमुल गैब कहना दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी बाज़ उलूम गैबिया हासिल है। और हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा ने तो ख़ुद बस्तुल बनान के अंदर इस बात की वजाहत कर दी है कि मैंने यह ख़बीस मज़मून किसी किताब में नहीं लिखा, और लिखना तो दरकिनार मेरे क़ल्ब में भी इस मज़मून का भी ख़तरा नहीं गुज़रा, और न मेरी ये मुराद है। और जो शख्स ऐसा एतक़ाद रखे या बिला एतक़ाद इशारतन या सराहतन ये बात कहे तो मैं उस शख्स को ख़ारिज अज़ इस्लाम समझता हूँ। ये बस्तुल बनान में है। ये जो मैंने बताया आपको हुसामुल हरमैन की इबारत जो नक़ल की आपको, इसको आप बगौर सुनें और देखें। मैं बरेलवियों को खुला चैलेंज करता हूँ कि ये इबारत पूरी इकट्ठी हिफ्ज़ुल ईमान के एक सफ़े पे मिनअन दिखाएं। यहाँ जो मिसाल के तौर पे इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ ऐसा, तो ये मैं बता दूँ और ये रज़ा ख़ानी कान खुल के सुन लें। जो बरेलवी चीखते रहते हैं कि इनके हकीमुल उम्मत ने
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों और बच्चों पागलों से तशबीह दी है। और यहाँ तशबीह के लिए चीखते चिल्लाते हैं स्टेजों पे, मसाजिद के मेंबरों पे बैठ बैठ करके चीखते हैं कि ये तशबीह के लिए है, तशबीह के लिए। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, रज़ाखानियों सुनो। हम कहते हैं कि अल्लाह ऐसा कादिर है, मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि अल्लाह ऐसा कादिर है। क्या यहाँ पे लफ्ज़ ऐसा को अल्लाह से तशबीह के लिए मानेंगे? बोलो, है कोई रज़ाखानी? जवाब दे। क्या तशबीह के लिए मानेंगे? अगर मानोगे तो जवाब दो, ये आप पे कर्ज है। तुम रज़ाखानी इसका जवाब दो कि यहाँ लफ्ज़ ऐसा को अल्लाह से तशबीह के लिए मान रहे हैं। हालांकि ऐसा है ही नहीं, लफ्ज़ ऐसा तशबीह के लिए है ही नहीं। ख़ुद हमारे अकाबिर ने यहाँ तक के बात लिख दी है, शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने और मुर्तज़ा हसन चांदपुरी अलैहिर्रहमा ने, कि लफ्ज़ ऐसा तशबीह के लिए इस्तेमाल करना मतलब जैसा इल्म उनको है ऐसा मानना, तो मैं उसको क्या कहता हूँ, काफिर समझता हूँ। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा ने लफ्ज़ ऐसा को इतना और इस कदर माना है जिसने भी, तो वो भी काफिर है। अब मैं इसकी सफाई के लिए तुम्हारे अकाबिर से मैं पेश करता हूँ। और ये बात याद रखें कि जो तशबीह और इस्तिआरा रहता है ना, वो बयान करने बताने से मुसावी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए आप एक किताब देखें, एक किताब है अल-मुनारुल मुनीफ़ फ़ी सहीह व ज़ईफ़ लिल इमाम शमशुद्दीन अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अबी बकर अल-हंबली अद-दिमश्क़ी। ये मारूफ़ इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी से है। इनकी पैदाइश है, सन पैदाइश है 691 हिजरी और सन वफ़ात है 751। ठीक है, 751। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है सफ़ा 30 पे, नहीं सॉरी सफ़ा 40 पे इन्होंने लिखा है अन्नहु ला यल्ज़म मिन तशबीह शै बिशै मुसावातुहु लहू, यानी किसी शय को किसी से तशबीह दी जाए तो ये लाजिम नहीं आता कि ये शय उसके बराबर है। ये सफ़ा 40 पे है। इसका सफ़ा 40 पे देखें, अन्नहु ला यल्ज़म मिन तशबीह अश्शै बिशै मुसावातुहु लहू, यानी किसी शय को किसी से तशबीह दी जाए तो ये लाजिम नहीं आता कि ये शय उसके बराबर है। और ये भी याद रखें रज़ाखानी, यहाँ एक मिसाल दी जाती है। मिसाल किस लिए दी जाती है? मिसाल तमसील से तफ़हीम में तसील होती है, तस्वील के लिए तमसील के लिए देते हैं, न कि तशबीह के लिए दी जाती है। इसके लिए देखें मुनाज़रा जंग, ठीक है, ये शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ सियालवी बरेलवी की है। इसके सफ़ा 56 पे लिखते हैं कि मिसाल में सिर्फ़ वजह तमसील का लिहाज होता है, जुमला उमूर में इश्तराक नहीं होता। और ये जो मैंने बताया था कि तशबीह और इस्तिआरा में मुशब्बा बिही की बराबरी होती है, इसके बारे में आप ये किताब देखें। एक किताब है गुस्ताख कौन, इसके 539 सफ़े पे है कि तशबीह और इस्तिआरा से मुशब्बा बिही की बराबरी समझना परले दर्जे की हमाकत व जहालत है। ये तुम्हारी घर की किताबों से। और इसके लिए एक आप दूसरी किताब देखें, आयन अहले सुन्नत, इसके सफ़ा 390 पे है कि तशबीह और इस्तिआरा से मुशब्बा और मुशब्बा बिही से बराबरी समझना परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफ़ी है। ये सब तुम्हारे घर की किताब हैं। देखें, इसमें जो मैंने कहा था कि तमसील जो देती है ना, तमसील से तफ़हीम में तसहील होती है, इसके लिए आप देख सकते हैं किताब कंजुल ईमान पर एतराज़ात ऑपरेशन। ये सफ़ा 186 पे लिखते हैं, मिसाल महज तफ़हीम के लिए होती है, मुसावात के लिए नहीं। लेकिन फिर भी रज़ाखानी चीखते चिल्लाते रहते हैं कि यहाँ तशबीह के लिए, तशबीह के लिए। अभी तुम्हें किसने हक़ दिया है? किसने हक़ दिया है कि तुम जो मुसन्निफ़ के है उसके ख़िलाफ़ तुम रटते रहो और प्रोपेगेंडे करते रहो? सामिईन, एक किताब है इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त की अहम ज़रूरत, इसके सफ़ा 116 पे है, जिसको मोहम्मद अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी ने तहरीर किया है। अगर किसी किताब में काबिल एतराज़ इबारत नज़र आए तो उसकी
मुराद मुअय्यन करने का हक़ मुसन्निफ़ को हो। जब इनकी किताबों में ये ऐसी चीज़ लिखते हैं, फिर ये रज़ा ख़ानी क्यों दूसरों की किताबों में शोर मचाते कि इन्होंने ऐसा लिखा? ख़ुद हमारे अकाबिर ने इन सारी चीज़ों की तशरीह की है। जब कर दी है फिर ये रज़ा ख़ानी शोर शराबा मचाते हैं, और वजह ये होती है कि इल्म की क़िल्लत होती है, इल्म से कोरे होते हैं बिल्कुल। जब हमारे अकाबिर ने इसकी वजाहत कर दी, फिर आप कौन होते हैं? बिल्कुल कोई हक़ नहीं पहुँचता। मौज़ूद सामीन, एक किताब है कुल्लियात मकातिब रज़ा, उसके सफ़े 81 पे तहरीर करते वो कि अब आपसे मुआख़ज़ा है और ख़ुसूसन ख़ुद आपके लफ्ज़ों का दूसरा क्यों शारह बने, तसनीफ़ रा मुसन्निफ़ निको कुनन बयां। जब मुसन्निफ़ ने उसकी वजाहत कर दी तो आपको हक़ कैसे बनता है कि आप दूसरों की इबारात का मुरादी माना बयान करें? कोई हक़ नहीं पहुँचता। इस पर एक बरेलवी का उसूल भी है, लेकिन बरेलवी अपने उसूल से बिल्कुल कोरे होते हैं। बरेलवी मज़हब का उसूल है कि अपने मज़हब के अक़ीदे का इजहार, यानी अपने अपने अक़ीदे की तशरीह का हक़ मुतअल्लिक़ा फ़रीक़ को होता है, और दूसरा फ़रीक़ उनके मुतालिक क़तअन ये नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा अक़ीदा है और ये अम्र तुमने साबित करना है। इनकी एक किताब तनवीरुल अब्सार, इसके सफ़ा 7 पे है, लेकिन फिर भी जहालत का आला नमूना दिखाते फिरते हैं। सामिईन इज़ाम, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम अपने अकाबिर की बरात और सफाई इनके अकाबिर से दिखाएंगे, इसलिए इनकी एक किताब है इंकिशाफ़ हक़। ये मुसन्निफ़ इनके मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ख़ान साहब क़ादरी बरकाती बिजनौरी सुम्मल बदायून। ये सफ़ा 28 पे लिखते हैं, 128 पे हमारे अकाबिर के बारे में, ये जो तहरीर है जिस पे एतराज़ किया गया है, कुफ्र का फतवा जिस पे लिया गया है, इसके बारे में सफ़ा 128 पे सफाई देते हुए फरमाते हैं मौलाना खलील साहब इनके, कहते हैं कि जनाब अभी तक ये फ़ैसला भी न कर सके कि इस इबारत में आपके नज़दीक तशबीह है। ये जो बरेलवी चिल्लाते कि तशबीह, आपके नज़दीक तशबीह यानी माअज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मज़कूरा अशिया के इल्म के साथ तशबीह है या बराबर किया है। फासिल बरेलवी मरहूम ने तो बराबरी के माना मुअय्यन किए हैं। चुनांचे इसका तर्जमा अरबी में मिस्ल के साथ किया है, मगर जनाब को उनके बयान किए हुए माने में तरद्दुद है, जब ही तो ये कह रहे हैं कि तशबीह दी या बराबर कर दिया, नऊज़ बिल्लाह, यानी अल्लाह के नबी का इल्म जानवरों और पागलों से तशबीह दी, बराबर कर दिया है। न तशबीह है न बराबरी लफ्ज़ है, ऐसा न तशबीह के लिए मुतय्यन है और न बराबरी के लिए। ये खूबी फ़हम है, ये क्या है, खूबी फ़हम है कि अपनी राय से मुकर्रर करके इस पर अहकाम कुफ्र लगा दिए।